नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र की। जो कक्षा 10 का जो वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, 7 मार्च से कक्षा 10 का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो उसमें सामाजिक का जो प्रश्न पत्र है उसके मॉडल पेपर की बात करेंगे। सामाजिक का जो पेपर है सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको पेपर मिलेगा। आप इस पेपर को पूरा देखना और अपनी तैयारी को और मजबूत करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों जो आपका सामाजिक का प्रश्न पत्र होगा वो 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और समय इसका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सामाजिक का जो प्रश्न पत्र है किस प्रकार का पैटर्न रहेगा सामाजिक का और किस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न, इसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी है। पार्ट ए में वही 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अवसर वाले, एमसीक्यू वाले, और 7 क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान वाले मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें अवसर वाले किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले। पहला प्रश्न, 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी। तो जो 1890 में अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी थी जो वहाँ पर पशुओं में फैल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। आदि औद्योगिक व्यवस्था पर नियंत्रण था, किनका नियंत्रण था। तो ये सौदागरों का नियंत्रण था। ठीक है, नेक्स्ट, चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर कौन आया था। तो मार्को पोलो लाया था। कौन लाया था। मार्को पोलो। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था वो अधिक सिंचाई के कारण हुआ था, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है तो स्थायी वन होते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा स्थायी वन। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग प्रयुक्त करता है, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था। संचार विषय किस सूची में आता है। तो संचार विषय होता है जो संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार की जो संघ सूची है उसका विषय है संचार। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में एकल दलीय व्यवस्था है। तो एकल दलीय व्यवस्था चीन में है। ठीक है, चाइना में। नेक्स्ट, विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो तटीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है जीडीपी में। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाला कौन था। तो भारत में जो नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है। तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है उनके सब उद्देश्य लाभ भी अर्जित करना, व्यापार को विदेशों में फैलाना, अपने सामान तथा सेवाओं को विदेशों में बेचना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाड़ता है वो क्या कहलाता है। वो स्टेपलर कहलाता है। क्या कहलाता है। स्टेपलर। चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन को क्या कहते हैं। वेलम कहते हैं, वेलम। नेक्स्ट, यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करें तो घर समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो वेतनभोगी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आयात पर कर व्यापारिक अवरोधक का उदाहरण। जो आयात पर जो कर लगाया जाता है वो व्यापार का अवरोधक होता है, व्यापार को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, अधिकतर लोग आमतौर पर राजनीतिक दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। ठीक है, अच्छी राय नहीं रखते हैं, खराब राय रखते हैं राजनीतिक दलों का। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, बांध के जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं, उनके नीचे तलछटों का जमाव हो जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 2 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन के नाम बताना। तो गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। 2 आंदोलन है, एक तो खेड़ा आंदोलन और एक अहमदाबाद का आंदोलन होता है। वो एक नील की खेती के विरोध में भी इन्होंने आंदोलन चलाया था, मजदूर के विरोध में भी आंदोलन चलाया था। तो 2 आपको लिखना है, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद का आंदोलन। नेक्स्ट, जेम्स वाट ने भाप के इंजन को कब पेटेंट करवाया था। तो 1871 में जेम्स वाट ने अपने भाप के इंजन को पेटेंट कराया था 1871 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किन 2 बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था। तो 2 बंदरगाह थे, एक तो सूरत में था और एक हुगली जो कलकत्ता में, हुगली नदी जो गंगा नदी पर बना हुआ है उसका व्यापार विदेशों से चलता था। नेक्स्ट, बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली। तो बेल्जियम में जो वर्तमान में शासन प्रणाली है वो संघात्मक शासन प्रणाली है बेल्जियम में वर्तमान। नेक्स्ट, श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है। तो श्रम में लैंगिक विभाजन यह है कि घर के
काम महिलाएं करती हैं और बाहर के काम पुरुष करते हैं। ठीक है, ये लैंगिक विभाजन होता है। घर के काम कौन करेगी? महिलाएं, और बाहर के काम कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? जैसे कि बैंक, वित्त, बीमा आदि की उपकरणों में व्यय किया जाता है, उसे राजनीतिक क्षेत्रीय दल कहते हैं। सेवा क्षेत्र को परिभाषित करो। तो सेवा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र वह है जो मकान, भवन और मशीनों का उपकरणों की खरीदारी में व्यय की जाती है, उसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। निवेश क्या है? निवेश जो दुकानदारों पर अधिक खरीदी में व्यय कर दी जाती है, उसे मुद्रा निवेश कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहते हैं? जो दूसरे जीव मिलकर एक जटिल जीव का निर्माण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है और पूरा सिस्टम होता है, उसको कहते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र। कृषि पर आधारित दो उद्योग, तो चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, ये सारे कृषि पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है पार्ट बी। अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के विरोध में क्या क्या कदम उठाए? तो अंग्रेज सरकार ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न कदम उठाए थे। उन्होंने रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी थी, नेताओं के विरुद्ध आंदोलन चलाए और सत्याग्रह पर भी रोक लगा दी थी। ये काम अंग्रेज सेना ने किया था, अंग्रेज सरकार। नेक्स्ट, यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियां किताबों की बढ़ती मांग को पूरा क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि यूरोप में 14वीं सदी के दौरान पांडुलिपियां किताबों की बढ़ती मांग को पूरा इसलिए किया क्योंकि पहले हाथ से लिखी गई किताबें कम थी और खरीदने वाले ज़्यादा लोग थे। अब पांडुलिपि किताबें हाथ से लिखने वाले लोग ज़्यादा, अब खरीदने वाले कम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, जातीय समूह से क्या अभिप्राय? जातीय समूह क्या होता है? तो जातीय समूह वह समूह है जो हमारे पहले जो लोग थे वो जातियों में कोई भी महत्व नहीं रखते थे और अब लोग जातियों में भेदभाव करते हैं और सभी जातीय समूह बनाकर बातचीत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या क्या समझते हैं? तो जिसमें सभी राज्यों के अलग अलग धर्म होते हैं और अलग अलग राजनीतिक राज्यों का धर्म भी अलग होता है, उन्हें धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार है? राजनीतिक दल में जनमत का निर्माण होता है और इसमें सभी प्रतिनिधित्व अपने अपने समक्ष अपना वोट देते हैं, उसको जनमत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पारदर्शिता से क्या अभिप्राय? पारदर्शिता वह है जो सरकार के सभी काम करना, जैसे कोई लोकतंत्र में हो तो वो कम बोलता है, पारदर्शिता एक कांच की तरह होता है। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। मानव विकास सूचकांक का क्या महत्व है? तो मानव विकास सूचकांक जैसे कि मस्तिष्क एक सूचना को प्रदान करता है, शारीरिक स्थिति को सूचना देना अपने मानव जीवन में विकास सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को बहुत सारा लाभ होता है। बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे लुप्त हो जा रही, तो वो उनको लाभ देने से वो भी कंपनियां वापस अपना जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई कर देगी। नेक्स्ट, ऐसे दो तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रायः दुकानदार उपभोक्ता का शोषण करता है। दुकानदार जो अपने खरीदी में व्यय करते हैं और कम वजन पर तोल देते हैं, जिससे उपभोक्ता का क्या होता है? शोषण होता है। संसाधन से क्या अभिप्राय? संसाधन वह है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे आदि और हमारे चारों पर्यावरण, ये सब क्या कहते हैं? संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा संग्रहण किस प्रकार है? राजस्थान के अर्धशुष्क में जैसे टाँके बनाए जाते हैं, टाँके यानी बांध बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं और छत से जो पानी होता है उनको इकट्ठा किया जाता है, जिससे वर्षा के जल को संग्रहण किया जा सके। व्यापार संतुलन क्या है और अनुकूलन तथा प्रतिकूल कब माना जाता है? व्यापार संतुलन यह है जो लोग दुकानदार के पास अपना व्यापार शुरू करते हैं और दुकानदार कम व्यय की वस्तु को अधिक व्यय में बेचता है, अपना संतुलन तथा अनुकूलन बनाता है, उसको व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए भारत सरकार भारतीय किसानों को किस प्रकार सहायता दे रही है? 4 बिंदुओं का आपको वर्णन करना है। तो कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय किसानों को इस प्रकार बढ़ाने के लिए सरकार गरीबों को भारतीय रिजर्व बैंकों से कर्ज देती है। गरीबों को अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सरकार अपने अपने पक्ष पर अपना निर्धारित लक्ष्य को धारण करती है, इन योजनाओं का पालन करेगा और भारतीय रिजर्व बैंकों से कर्ज लेकर गरीबों को दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1929 की जो महामंदी थी उस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी का प्रभाव पड़ा। इसमें अनेक रूप में महामंदी के रूप में अनेक प्रकार की बंदियां लगाई गई थी और उनसे भारतीय लोगों पर अनेक बंदियां लगाई गई। अर्थव्यवस्था
फैल गई, यहाँ वहाँ अव्यवस्था फैल गई थी और भारतीय राज्यों पर कर्ज भी बढ़ गया था। ठीक है, गरीबों का कामकाज नहीं चलाया गया, 5% गरीबों को बेरोजगार होना पड़ा और अमीर लोगों को 70% सरकारी योजनाएं देती थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करो। या शासन के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, इसके बारे में आपको लिखना है। संघीय व्यवस्था में प्रमुख व्यवस्था निम्नलिखित है। संघात्मक शासन में दोहरा शासन प्रमुख होता है, दोहरा शासन प्रमुख होता है। इनमें एक केंद्रीय शासन का, दूसरा प्रशासन होता है। इसमें संघीय व्यवस्था का अलग अलग कार्य होते हैं और केंद्रीय सरकार में एक लक्ष्य निर्धारित होता है जो सत्ता की साझेदारी में निहित होता है। नेक्स्ट, क्या मानते हैं कि ये मनरेगा के बारे में लिख देना है ना। महात्मा गांधी, मनरेगा 2005 में उद्देश्य था महात्मा गांधी के प्रवेश में कई लोगों की महात्मा गांधी उद्देश्यों से 2005 में कई दिनों तक आंदोलन चलाए गए, मनरेगा का काम भी किया गया। उसके बाद महात्मा गांधी के कई आंदोलनों का नेतृत्व चला गया और राज्य सरकार अधिकार चिंताजनक कार्य दिखाया गया। निम्नलिखित, अब पार्ट दिया था ये, इसमें आपको बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। भारत में साख के अनौपचारिकता का स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और फिर अपना जो जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपको बताना था, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ था। तो इसमें जो बड़ा प्रश्न आएगा, एक 22वां प्रश्न है, उसमें अपन को नक्शा बनना होता है। तो नक्शा देखो, इसमें देखो नक्शा किस प्रकार, नक्शे में क्या क्या बनना था। एक तो कोरबा बनना था, एक जरिया, एक तलचर और एक बोकारो। तो ये भारत के नक्शे में बनने थे। ये अपना कोरबा, ये है अपना बोकारो, ये जारिया और ये तलचर। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना सामाजिक का पेपर था। सामाजिक का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, आप इसको भी पूरा देखना, अपनी तैयारी को और मजबूत करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।